डेडलाइन के बाद सवाल ये उठा कि आखिर क्या करेगा ईरान। तो ऐसे में ईरान की तरफ से जवाब दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से, ईरान के सदर की तरफ से कहा गया है कि 1.4 करोड़ लोगों के साथ वो भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। करारा रहेगा जवाब। जी हां, इंतकाम का पूरा एक ऐसा प्लान बना चुका है ईरान कि तड़प उठेगी दुनिया, दहाइयों तक रोएगा अमेरिका। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अमेरिकी डेडलाइन खत्म होने के बाद ईरान का रद्द-ए-अमल सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं हो सकता, उसके आलमी असरात हो सकते हैं। हरमुज की नाकाबंदी तेल की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफे का सबब बन सकती है, जबकि जेर समंदर इंटरनेट केबल्स पर भी हमले से डिजिटल निजाम ठप हो सकते हैं। इसकी हिकमत अमली सीधी है, अमेरिका की जीत को इतना महंगा बनाएं कि पूरी दुनिया उसकी कीमत अदा करे। अगर अमेरिका की डेडलाइन खत्म होने के बाद अमेरिकी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करता है ईरान, तो इस ईरान की जवाबी कार्रवाई सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं रहेगी। ईरान इतने अरसे से अमेरिका जैसे मुल्क से लड़ रहा है, इसलिए वो तैयार है कि अगर जंग ना रुकी तो उसका मुल्क कई दहाइयों पीछे चला जाएगा। ये जानता है कि वो अमेरिका को शिकस्त नहीं दे सकता, लेकिन वो उनकी फतेह को ऐसा बनाएगा कि जब भी पीछे मुड़कर अमेरिका देखेगा तो पछताएगा। ईरान का हतमी मकसद जीतना नहीं, बल्कि अमेरिका की जीत को इतना तल्ख करना है कि पूरी आलमी मईशत कुर्बान हो जाए। रात 8 बजे के बाद मंगल को ये सिर्फ दो ममालिक के दरमियान जंग नहीं बल्कि एक आलमी आफत बन सकती है। लिहाजा ये अंदाजा लगाने के दौरान कि अमेरिका किन ईरानी पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा, ईरान के मुमकिना इंतकामी इक़दामात पर गौर करना भी जरूरी है। इनको इस तरह देखा जा सकता है, आलमी मईशत पर हमला करेगा। हरमुज और इंटरनेट ईरान का सबसे बड़ा मुहलिक हथियार है, इसकी जोग्राफियाई हैसियत है, ये दुनिया के नब्ज को कंट्रोल कर सकता है। इसका दुनिया के दो अहम तरीन वसाइल पर कंट्रोल है जो तबाही का बायस बनेंगे। अपना हरमुज की मुकम्मल नाकाबंदी भी कर सकता है। ईरान ने ना सिर्फ धमकियां दी हैं बल्कि स्मार्ट बारूदी सुरंगों और GPS जैमिंग के जरिए इस रास्ते को किल जोन में तब्दील कर दिया। अगर एक टैंकर भी डूब जाता है तो तेल की आलमी कीमतें $200 फी बैरल तजावुज कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं। उधर डिजिटल ब्लैकआउट की भी तैयारी ईरान कर सकता है, इस पर भी हथौड़ा अपना चला सकता है। बहीरे अहमर यानी रेड सी और खलीज फारस के नीचे चलने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल्स ईरान के निशाने पर हैं। अगर ये केबल्स काट दी जाएं तो एशिया और यूरोप के दरमियान इंटरनेट, बैंकिंग और डेटा की मुंतकली रुक जाएगी, डेटा ट्रांसफर नहीं होंगे। ये डिजिटल एपोकैलिप्सी के बराबर होगा। ईरान का उसूल है कि अगर हम तेल नहीं बेचेंगे तो कोई नहीं बेचेगा। ईरान पानी और बिजली घरों पर हमला कर सकता है। मुत्तहिदा अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर में डीसैलिनेशन प्लांट्स ईरानी मिसाइलों के सॉफ्ट टारगेट हैं। इन पर हमले का मतलब खलीजी शहरों में 48 घंटों के अंदर पानी पीने की किल्लत हो जाएगी, पीने के पानी की किल्लत होगी। ईरान के ज़ेरे ज़मीन मिसाइल शहर उसकी ताकत है। ईरान के पास सैकड़ों मिसाइल शहर पहाड़ों के अंदर दबे हुए हैं। ये अमेरिकी बमबारी के बावजूद मुसलसल मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान की साइबर यूनिट्स पर भी नजर डालनी होगी। ईरान की साइबर यूनिट्स जैसा कि हिंडाला ग्रुप पहले ही फाल है। बुहरान के वक्त अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ साइबर हमले किए जा सकते हैं। अमेरिका के अंदर पावर ग्रिड, पानी की फराहमी और सेहत की देखभाल के लिए निज़ाम को हैक किया जा सकता है। और समंदर में बहरी जहाज़ों के GPS सिग्नल्स को फर्जी बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से वो आपस में टकरा सकते हैं या उनसे हट सकते हैं। ईरान, चीन, रूस और पाकिस्तान से बहरी जहाज़ों के महफूज रास्ते से फ़ायदा उठा सकता है। इसका मकसद अमेरिका के बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद के अंदर तकसीम पैदा करना और उन ममालिक को अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ मुतहर्रिक करना है। ईरान की हिकमत अमली अब तबाहकुन आदम तवाजुन पर मुनहसिर है, जिसका मकसद जंग को इतना महंगा बनाना है कि पूरी दुनिया खौफ हरास की हालत में रह जाए। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक के बाद एक धमकी आ रही है। अब से कुछ देर पहले जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उसी के चंद मिनट पहले ही JD वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ईरान पर हम हमले को तैयार हैं और ईरान के लिए आज की रात जो है काफ़ी अहमियत की हामिल वाली रात होगी। साथ ही साथ JD वेंस ये कहते हैं कि हम पूरी तरह से तकनीकी तरीके से और माशी तरीके से और युद्ध के असलाहात की असलहे के हवाले से हम तैयार हैं, और जो हमारे पास बड़े और घातक हथियार हैं वो भी हमारे तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको लेना पड़ेगा फैसला, किसे? डोनाल्ड ट्रंप को फैसला लेना होगा, और हम पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ JD वेंस ये कहते हैं, और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि आज की रात ईरान की सभ्यता
को मिटाया जा सकता है। जी हाँ, बहुत बड़ा बयान अमेरिकी सदर और फिर उस बयान को दोहराया गया है जेडी वेंस की तरफ से। जेडी वेंस ने सीधे तौर पर कह दिया है कि आज की रात अमेरिकी एयर स्ट्राइक और ईरान के लिए एक सिविलाइजेशन के खत्म होने की रात हो सकती है। ईरान को तबाह बर्बाद किया जा सकता है। ईरान की मईशत को तो खतरा पहले से ही लाहक है और अब हम इसमें काली जर्ब लगाने वाले हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो दूसरी तरफ IRGC की तरफ से जवाबी हमला करते हुए कहा गया है और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सीधे तौर पर कह दिया है कि भले ही आप हमारे ऊपर हमले करते रहे, 1.4 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में हमने सभी ने तैयारी कर ली है शहादत देने की और हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, चाहे हम आखिरी इंसान ही क्यों ना हो। तो ईरान पूरी तरीके से अपने आज़्म पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पहले से ही ईरान ने कहा था कि उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तब भी वो ये दुनिया को बता के रहेंगे कि अमेरिका जैसे गुरूर मुल्क के सामने, अमेरिका जैसे हठधर्म मुल्क के सामने वो खड़े रहे, सर नहीं झुकाया, लेकिन सर झुकाना पसंद नहीं किया बल्कि सर कलम कराना पसंद किया। ऐसे में अब देखना होगा कि जो सिविलाइजेशन के चेंज होने की, सभ्यता के चेंज होने की बात कही जा रही है अमेरिका की तरफ से ईरान को लेकर, वो किस हद तक सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ जानकार मानते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका ने कहा है, और अमेरिका के जो कॉन्फिडेंस में बूस्ट उस वक्त आया जब अमेरिका ने एक अपने पायलट को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और रेस्क्यू ऑपरेशन एकदम फिल्मी अंदाज में हुआ। उसके लिए 200 मिसाइल्स को छोड़ा गया ताकि वहां से वो अपने पायलट को रेस्क्यू कर सके। और कहा यह जा रहा है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, उधर से ईरानी सेना करीब थी और ऊपर से बमबारी चल रही थी, इस बीच उस पायलट को रेस्क्यू किया गया है। और अगर उस पायलट को रेस्क्यू ना किया जाता तो अपने आप में अमेरिका के लिए बहुत बड़ी किरकिरी थी। और वहीं से ये कहा जा सकता है कि अमेरिका पूरी दुनिया के निशाने पर था, किरकिरी हो गई थी और साथ ही साथ अमेरिका की जग हसाई हो गई थी। तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जंगज़दा इलाके में जाकर ईरान में चलाया और अपने पायलट को सुरक्षित महफूज तरीके से लेकर अमेरिका वापस आए डोनाल्ड ट्रंप या उनकी सेना। तो इससे कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिला और इस बूस्ट के मिलने के बाद अब अमेरिका खातिर ताबड़तोड़ हमला करते हुए नजर आ रहा है। डेडलाइन दी थी कि 48 घंटे के अंदर अगर हॉर्मुज को नहीं खोला जाता है तो अमेरिका ईरान को तबाह कर देगा। तो उसी कड़ी पर, उसी चेतावनी पर, उसी अल्टीमेटम पर कहीं ना कहीं अमेरिका काम करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी की अपडेट के मुताबिक अगर बात करें तो अभी खार्ग आइलैंड, जो कि एक मरकज है कच्चे तेल का, यहीं से 90% तेल एक्सपोर्ट होता है दुनिया में, उसको तबाह करने की ठान ली है डोनाल्ड ट्रंप ने और भीषण हमला किया है। कितना नुकसान हुआ अभी इसके हवाले से जानकारी नहीं मिल पाई। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि कई रेलवे पुलों को, रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया गया। और फिर उसके बाद एनर्जी डे, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पावर डे और एनर्जी डे होगा 7 तारीख को, यानी आज डेडलाइन खत्म हो रही है। उससे पहले अगर ईरान की तरफ से कोई बातचीत नहीं आती, वो पहले कहा था कि उनकी तरफ से कोई इशारा नहीं किया जाता है युद्ध के खात्मे को लेकर, तो ये आज आखिरी रात साबित होगी। अब एक और बयान उसमें जोड़ दिया गया कि ईरान के सभ्यता के खात्मे की आज आखिरी रात होगी, आज सिविलाइजेशन को हम खत्म कर देंगे, ये अमेरिका कह रहा है। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि हम जान दे देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, आखिरी दम तक लड़ेंगे, कुर्बानी के लिए 1.4 करोड़ की आबादी तैयार है।